सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी एलिजिबल किसान हैं, जो कि अनुमान्यता है उसके हिसाब से, और जो रजिस्ट्रीकृत अपने आप को कर ले रहा है, उन सभी से हम लोगों को धान लेना है। जो इस बार का उत्पादन रहा है और जो विगत वर्ष का अनुभव है, उसके हिसाब से हम लोगों ने सभी ऐसे पैक्स जहाँ पर उन पंचायतों में खासकर जहाँ पर उत्पादन धान का हुआ है, वहाँ पर सबको हम लोगों ने टैगिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली है। 31 ऐसे पंचायतें जहाँ पर उत्पादन इस बार शून्य दिखाया गया है बाढ़ के कारण, खासकर अलौली और चौथम के क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह के कई पंचायतें जहाँ पर धान का उत्पादन नहीं हो पाए, ऐसा कृषि पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर वैसे भी क्षेत्रों में अगर कोई होंगे जिन्होंने धान का उत्पादन किया है और जो सीमा के अनुरूप अंदर अगर अपना धान बेचना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका धान क्रय किया जाएगा। इस बात को लेकर कुछ भ्रांतियाँ पैक्स अध्यक्षों के बीच में थी, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने विगत 2-3 दिनों से हम लोग जांच करवा रहे हैं सभी पैक्स के, जितने भी जिनको अलाउ किया गया उन सबके पैक्स गोदामों का भी इंस्पेक्शन चल रहा है, और लोगों से भी हम लोग एक फीडबैक ले रहे हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। इक्का दुक्का बहुत जगह से हम लोगों को समस्याएं जो भी प्राप्त हो रही हैं उसका निराकरण हम लोग करा रहे हैं। कल भी इस बात पे मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी सभी जिलों के साथ, और ये स्पष्ट किया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है धान की पैदावार जो हुई है उसके आधार पर ही इसका क्रय किया जाना है, और लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हम लोग जो भी किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य हम लोगों ने अपने ज़िले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए रखा गया है। और विगत वर्ष की तुलना में यदि देखें तो हम लोगों का परफॉर्मेंस ठीक ही है। अभी विगत वर्ष में धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ भी नहीं हो सका था इस समय तक, और इस बार हम लोगों ने अब तक जो है लगभग 200 से ऊपर मीट्रिक टन की धान की अधिप्राप्ति कर भी ली है। किसानों को उनका जो बकाया है, जो राशि है, वो 24 घंटे के अंदर दी जानी है। इसमें हम लोगों ने समीक्षा करके पाया है कि कहीं पर थोड़ा बहुत विलम्ब हो भी रहा है, लेकिन इसका निराकरण हम लोग कर लेंगे। जो मिल्स की वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। विगत वर्ष 10 मिलों में हम लोगों ने CMR का उत्पादन करवाया था। इस बार अब तक कल तक जो है 6 का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करा भी लिया है, और शेष हम लोग 102 दिन के अंदर उनका भी रजिस्ट्रेशन पूर्ण करा लेंगे ताकि कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और साथ ही साथ इन मिल्स का फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है, जो वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से कराया जाए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी किसान अपनी अनुमान्यता के अंतर्गत धान देने के लिए इच्छुक हैं, उन सभी से हम लोग धान क्रय करेंगे, और जो भी निर्धारित दर है 1868 रुपये प्रति क्विंटल का, उसके दर पर उसका भुगतान करेंगे। इसलिए किसी को भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी पैनिक सेल नहीं करें, बिचौलियों के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि मार्केट में जो दर है अभी कहीं 1100 से 1200 के बीच का ही हम लोग देख रहे हैं कि है, और जो MSP है उससे काफ़ी कम है। सरकार 1868 रुपया दे रही है, तो बिचौलियों के बहकावे में नहीं आकर स्वयं पैक्स केंद्रों पर जाएं और अपने धान को बेचें, ताकि जो लाभ है वो सीधा कृषकों को मिले और बिचौलियों का इसमें कोई भी दबदबा ना रहे। यही जिला प्रशासन का प्रयास है। हम लोगों ने कल जिला टास्क फोर्स की भी कल आपातकालीन बैठक कल शाम में की थी, और बहुत ही स्पष्ट निर्देश हम लोग ने दिया कि कहीं से भी यदि शिकायत प्राप्त होती है कि शिथिलता कोई बरती जा रही, तो जो संबंधित पदाधिकारी हैं, खासकर ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर्स हैं और जो अधिप्राप्ति कार्य में जुड़े हुए हैं, उन सबों पे उनको बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। किसान सलाहकारों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या धान अधिप्राप्ति कार्य में नहीं आए। किसानों को रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, और हालांकि इसको हम लोग 4-5 साल से इसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आ रहे हैं, और किसान भी भली भांति अवगत हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। 2 प्रकार के किसान हम लोग मान के चल रहे हैं। एक वैसे किसान जो मूल रूप से रैयत हैं, उनका अपना उपज है, और दूसरा है कि जो दूसरे किसी और के खेत पर बटाईदारी पर काम कर रहे हैं। तो दोनों के लिए मात्रा है, धान देने की मात्रा है, उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों से ही अनुमान्य है। जो पहले कैटेगरी के रैयत हैं, जो किसान हैं जो कि स्वयं रैयत हैं खेतों के, तो उनको LPC देने की आवश्यकता होगी, या विगत वर्षों का कोई भी करंट जो है उसमें लगान रसीद जो है वो संलग्न करके देंगे, तो और आधार कार्ड और अन्य डिटेल उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
जो वैसे रैयत हैं, जो वैसे किसान हैं जो कि दूसरे किसी की ज़मीन में बटाईदारी पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्योंकि एलपीसी उनको निर्गत नहीं होगा उनके नाम से, तो उनके लिए ये छूट दी गई है कि वो स्थानीय कोई भी जनप्रतिनिधि है उनसे अगर लिखवा कर लेते हैं, लाते हैं, समर्पित करते हैं ऐसा कोई कागज़ जिससे कि प्रमाणित होता हो कि उस पर्टिकुलर खेत में उनके द्वारा खेती की गई है, तो उसको भी अनुमान्य किया गया। तो दोनों तो प्रक्रिया काफ़ी सरल है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर सेंटर से और जो भी वसुधा केंद्र है उनके माध्यम से भी ये रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यदि समस्या आती है तो वैसे परिस्थिति में ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स खोलेंगे। हालांकि उसके लिए किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वसुधा केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और हम लोग ब्लॉक स्तर पर भी विचार कर रहे हैं कि एक इस तरह का केंद्र खोलेंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और अधिक से अधिक किसानों को हम लोग पंजीकृत कर सकेंगे।